हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 10 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड पोस्ट डे। तो वर्ल्ड पोस्ट डे प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है जी दुनिया भर में। इसका पर्पस होता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ द पोस्टल सेक्टर इन पीपल्स एंड बिजनेसेस everyday lives and its contribution to the social and economic development of countries। थीम है 2021 का वर्ल्ड पोस्ट डे का जी, इनोवेट टू रिकवर। ठीक है, ये इस बार एनिवर्सरी मनाया जा रहा है जी। 1874 में पहली बार स्विस कैपिटल मतलब स्विट्जरलैंड के जो कैपिटल है वर्न, वहाँ पर ये किया गया था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाने लगा जी। ठीक है, ये वर्ल्ड पोस्ट डे यूपीयू कांग्रेस के द्वारा 1969 में डिक्लेयर किया गया था जी। टोक्यो जापान की राजधानी है वहाँ पर। यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर वर्न स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं जी मासिको मेटोकी। इसके फाउंडर रहे हैं हेनरिक वोन स्टीफेन और 9 अक्टूबर 1874 को इसका फाउंडेशन किया गया था। मिशन कवच कुंडल, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है जिसका नाम दिया है मिशन कवच कुंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत 15 लाख पीपल को प्रत्येक दिन वैक्सीनेट किया जाएगा जी। ये एक सप्ताह तक चलेगा और ये सप्ताह 8 अक्टूबर से शुरू होकर के 14 अक्टूबर तक चलेगा जी। ठीक है, इस ड्राइव में टारगेट किया जाएगा जी 100 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क टिल 15 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है ना, चलिए इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल है 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से संबंधित। तो मैं बता दूं कि अंशु मलिक इंडियन रेसलर है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जो फाइनल खेली हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हालांकि इन्होंने फाइनल हार गई और इसके बाद इनको सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहली महिला भी इंडियन बन गई हैं जो सिल्वर मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीती हैं जी। ठीक है, 19 वर्षीय हैं ये और इन्होंने 16 वर्ष 2016 में जो ओलंपिक चैंपियन थे हेलेन लुइस यूएसए के, उनसे हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अलका तोमर, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, पूजा धांडा एंड विनेश फोगाट, ये सब ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं जी। ठीक है, इनका फोटो देख रहे होंगे आप। मैं बता देता हूं कि मेंस में सुशील कुमार, वो भी रेसलर हैं, 2010 में एकलौता हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं जी। आज तक सिर्फ सुशील कुमार ही जीत पाए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप। वहीं एक और बात बता देता हूं कि सरिता मोर क्लेम किए हैं इसी बार 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जी, 59 किलोग्राम भार वर्ग में। ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। तो WHO ने मलेरिया वैक्सीन का मतलब अपनी सहमति दे दिया है जी, खास करके बच्चों के लिए सब सहारन अफ्रीकन में। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन रिजल्ट फ्रॉम एन ऑनगोइंग पायलट प्रोग्राम। कहाँ किया जा रहा है? घाना, केन्या, मलावी, ये 3 देश में पायलट प्रोग्राम किया गया जिसमें 8 लाख चिल्ड्रेन को 2019 से वैक्सीनेट किया जा चुका है जी। ठीक है, ये वैक्सीन डेवलप किया गया है ब्रिटिश ड्रग मेकर गैलेक्सो स्मिथ क्लीन के द्वारा। WHO की बात किया जाए तो टेड्रोस अधोनोम इसके प्रेसिडेंट हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन किया गया था। अगला आर्टिकल है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो मैं बता दूं कि इन्होंने यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के प्रपोजल को और डिक्लेयर किया है कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को मिला करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है जी। अब ये एक छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व बन गया है। इट इज़ लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश एंड झारखंड। ये चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है जी छत्तीसगढ़ में। इससे पहले उदांती, अचानकमर और इंद्रावती था। अब बात छत्तीसगढ़ की आई है तो फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था ये राज्य। नवा रायपुर इसके कैपिटल है। 28 + 4 32 यहाँ के जिले हैं जी। 4 अभी हाल ही में बना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। भूपेश बघेल यहाँ के CM हैं।
90+1 लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है, 91 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है, लोकसभा में 11 सीट है जी। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इतना। अगला आर्टिकल है एक्सरसाइज अजय वॉरियर से रिलेटेड। तो मैं बता देता हूँ कि पहले तो अजय वॉरियर जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये इस बार छठा एडिशन किया गया जी अजय वॉरियर का। और ये कहाँ किया गया? चौबातिया उत्तराखंड, मतलब यूके, अपने देश के उत्तराखंड में किया गया। दिस एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू डेवलप इंटर प्रोबेबिलिटी एंड शेयरिंग एक्सपर्टीज विथ फ्रेंडली फॉरेन नेशन। ठीक है, आर्मीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपको ये याद रखना है कि अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए, उत्तराखंड में किया गया। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट किया। उन्होंने रियल जीडीपी बताया है जी 2021-22 के लिए 8.3% रहेगा। उन्होंने लेटेस्ट रिवाइज करके बताया साउथ एशिया में ये सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि साउथ एशिया के टाइटल, और खास करके टाइटल दिया है शिफ्टिंग गियर्स, डिजिटलाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट। अगले 3 साल के लिए इन्होंने जीडीपी बताया है जी 8.3%, 21-22, 7.5, 22-23 और 6.5, 23-24 में इंडिया में रहने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है एयर इंडिया एयरलाइंस से रिलेटेड। तो बता दूं कि फाइनली ये 60 सालों तक नेशनलाइज्ड रही। अब ये इसको बेचा जा रहा है जी, और इसको खरीदने वाला है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने इसे 180 बिलियन इंडियन रुपीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको 100% स्टेक ले लिया है जी। पूरी के पूरी अब मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास होगा एयर इंडिया एयरलाइंस के। द गवर्नमेंट इज सीकिंग टू सेल 100% ऑफ इट्स स्टेक इन द स्टेट ओन्ड नेशनल एयरलाइंस इंक्लूडिंग एयर इंडियाज 100% स्टेक होल्डर इन AI एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 50% इन एयर इंडिया स्टेट एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए। अगला आर्टिकल है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक से संबंधित, KVGB जिसको कहते हैं। तो इसने स्पॉन्सर्ड किया है, इसे स्पॉन्सर्ड किया है केनरा बैंक ने। काहे के लिए? हैज़ बैग्ड 2 नेशनल अवार्ड्स, AP बाई बिग बिलीवर और लीडरशिप कैपिटल। ये 2 अवार्ड के लिए इन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है जी। फॉर सिग्निफिकेंट इनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ठीक है, KVGB यानी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है P गोपी कृष्णा। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। P मतलब होता है पुट्टागंती, गोपी कृष्णा। धारवाड़ कर्नाटका में हेडक्वार्टर है और 12 सितंबर 2005 को कर्नाटका विकास बैंक का फाउंडेशन किया गया था जी, गठन किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को क्या कहते हैं जी? सिलिकॉन सिटी। ठीक है, बेंगलुरु में IISc बेंगलुरु है, मतलब IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो बेंगलुरु में ही है। तो आपको इतना पता होना चाहिए बेंगलुरु के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल है 2021 नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया है ये 2021 के नोबेल पीस प्राइज देने के लिए किसको दिया जा रहा है? मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। ठीक है, इन दोनों को क्यों दिया जा रहा है भैया? पीस में दिया जा रहा है फॉर दियर एफर्ट टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज प्रीकंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है। मारिया रेसा जो हैं यूजेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एक्सपोज एब्यूज ऑफ पावर, यूज ऑफ वायलेंस एंड ग्रोइंग ऑथोरिटेरियन इन हर नेटिव कंट्री इन फिलीपींस। मतलब मारिया जी जो हैं फिलीपींस के हैं और ये रसिया के दिमित्री हैं। आप इन दोनों का फोटो देखिए। चलिए अब इकोनॉमिक्स में बच गए हैं, तो जब आएगा इकोनॉमिक्स में तो वो भी हम शेयर कर लेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।